नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मन कही और मेरा नाम है प्रहर्ष प्रणय। तो आज का टॉपिक कुछ ऐसा है कि इंटरव्यूज के लिए या फिर बस ऐसे बोलचाल के लिए अपने इंग्लिश की स्किल्स को शार्पन कैसे करें, अपने इंग्लिश की स्किल्स को कैसे बढ़ाएं, इंग्लिश कैसे कॉन्फिडेंटली बोलें। तो इसके लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। इन सभी स्टेप्स के लिए आपको बस बहुत प्रैक्टिस करनी होगी और कॉन्फिडेंस लाना है, ग्रो करना है, बाकी सब आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले सुनिए। सुनने के लिए कुछ एंगेजिंग चाहिए, तो फिर आप कोई सीरीज देख सकते हैं या फिर जैसे नेटफ्लिक्स की सीरीज आती हैं, अमेजॉन प्राइम पे जो बाहर की सीरीज होती है, अमेरिका, ब्रिटेन, वहाँ की आप सीरीज देखिए, मूवीज देखिए इंग्लिश में, उससे इंग्लिश सुनिए। अगर आपको इंगेजिंग चाहिए, अगर आपका टेंशन स्पैन थोड़ा छोटा है और कुछ इंगेजिंग देखना है तो इंग्लिश की आप मूवीज देखिए। या फिर अगर आपको कुछ मीनिंगफुल चाहिए कि कुछ काम करते हुए कुछ सुन लिया अच्छा, तो जो नया ट्रेंड है पॉडकास्ट का, आप वो सुन सकते हैं साथ ही साथ में। बस कान में ईयरफोन्स लगाए, एक पॉडकास्ट चलाई, अपना काम किया और सुनते रहे। या फिर ऑडियो बुक्स भी सुन सकते हैं आप, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। तो पहला स्टेप ये है कि आपको सुननी है इंग्लिश सुननी है, प्रोनाउंसिएशन में ध्यान देना है, समझना है कौन सा वर्ड कैसे बोलते हैं, CH कब कैसे सुनाई देता है और कौन से कॉम्बिनेशन है, OU, OE, ये सारे जो कॉम्बिनेशंस होते हैं इन्हें प्रोनाउंस कैसे करते हैं, कब कैसे करते हैं। या फिर कई बार इंग्लिश आपको अजीब लैंग्वेज लगेगी कि ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है, तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, बस मान लीजिए और ध्यान में रखिए कि किसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो फिर आपको करना है इमिटेट, कि आप वो शब्द कैसे बोल सकते हैं। अपने गले को, अपनी जीभ को, अपने दिमाग को आप ऐसे बिठा लीजिए कि आप ये दोनों लैंग्वेज बोल पाए। जैसे आप हिंदी बोलते हैं आराम से, कॉन्फिडेंस से, आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं, वैसे ही आपको इंग्लिश भी बोलनी है। उसके लिए आपको करनी पड़ेगी बहुत सारी प्रैक्टिस। जो आपने सुना अब आप वो बोलिए। कोई वर्ड आपको टफ लगा उसको बार बार बोलिए। गूगल पे उसकी प्रोनाउंसिएशन सुनिए। गूगल पे अब नया फीचर आया है कि आप धीरे करके सुन सकते हैं उस शब्द को कि उसे कैसे प्रोनाउंस करना है। उसे सिलेबल्स में ब्रेक डाउन कर देता है गूगल कि आप कैसे आसानी से बोल पाए। आप फिर गूगल में ही टेस्ट कर सकते हैं कि आप सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है गूगल का, तो उसके लिए उन्हें काफ़ी तालियां मिलनी चाहिए। बहुत बहुत अच्छा फीचर है, इससे बहुत लोगों की मदद करेगा। मैंने भी कई बार इस्तेमाल किया है, आपको भी अच्छा लगेगा, काफ़ी मदद होती है उससे। फिर आप पढ़िए। जो ग्रामर के रूल्स होते हैं, मैंने कई बार देखा है कि कई लोग कॉन्फिडेंटली तो बोलते हैं पर कई बार गलत बोल देते हैं। जैसे अ कहाँ लगेगा, द कहाँ लगेगा, दी कहाँ बोलेंगे, ऐसे जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो ध्यान में नहीं रहती है, हम बोल देते हैं। तो वो सब आपको पढ़ के समझ में आएगा। आप पढ़ेंगे तो आपको हर एक शब्द आसानी से समझ में आएगा, अलग अलग दिखेगा आपको। फिर उसे आप बोल के पढ़िए ताकि साथ में प्रोनाउंसिएशन भी बेहतर हो और आपको बोलने का जो होता है ग्रामर वाले जो पार्ट है वो भी आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। आपको वैसी जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे पढ़ के सुन के कि आपको एकदम अच्छे से ग्रामर की एक्सरसाइज करनी पड़े, एक बुक खरीदनी पड़े, एकदम अच्छे से करना पड़े, जब तक आप इंग्लिश को परस्यू नहीं कर रहे हैं और बस आपको बोलनी है। तो आपने क्या कर लिया, अब आपने इंग्लिश सुन ली, आपने इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस की कि आप प्रोनाउंस कैसे करेंगे। उसके बाद आपने रीडिंग कर ली। रीडिंग के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं। अगर फिर से वही पार्ट आता है कि आपको कुछ एंगेजिंग चाहिए या फिर आप कोई नॉवेल पढ़ सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर कुछ मज़ेदार, जैसे टॉम गेट्स की बुक हो गई, तो उसके अंदर बहुत एंगेजिंग बुक रहती है, वो काफ़ी अच्छा लिखा हुआ होता है और पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। ईजिली अवेलेबल भी होती हैं और देखने में मोटी लगती हैं पर बहुत ईजी से ख़त्म हो जाती है। ऐसी एक और चीज़ होगी डायरी ऑफ अ विम्पी किड, ये भी बहुत अच्छी सीरीज़ है, अराउंड 13 बुक्स की सीरीज़ है, तो आप वो पढ़ सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। और धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाने के लिए आप थोड़ी मोटी और लंबी बुक्स, जैसे हैरी पॉटर की बुक्स हो गई, पर्सी जैक्सन की बुक्स हो गई, अब वो पढ़ सकते हैं। तो इससे आपकी इंग्लिश और क्लियर हो जाएगी। और जो बैकग्राउंड की जो चीज़ें होती है थोड़ी बहुत, जैसे इंग्लिश लैटिन से ली गई है, लैटिन और ग्रीक के जो वर्ड्स हैं इंग्लिश में बहुत बार मिलेंगे आपको।
बहुत सारे जो रूल्स हैं इंग्लिश के, वर्ड के कंस्ट्रक्शन के, वो वैसे ही आते हैं ग्रीक और लैटिन से। तो आपको उस पर भी थोड़ी नॉलेज मिलेगी इन बुक्स को पढ़ के कि कौन से वर्ड्स क्या होते हैं, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं भी पता है तो आप थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन करके समझ जाएंगे कि क्या हो सकता है। तो आपको हमेशा गूगल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर आपने पढ़ लिया, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। ये बाहर की दुनिया में किसी वेटर से बात की, किसी कलीग से बात की, फैमिली से बात की, और ग्रो करना है, अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। फिर जो भी आपका रीज़न है इंग्लिश बोलने सीखने का, वो आप इजीली कॉन्कर कर लेंगे। तो यही कुछ चीज़ें हैं। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, आपको सुनना है और बहुत सुनना है, और उसके बाद सुन के आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करें, फिर उसे सुने कि आप कैसे बोल रहे हैं। वो जो अमेरिकी या अंग्रेज लोग हैं वो कैसे बोलते हैं शब्द, और आप कैसे बोल रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम उनके जैसा करें, टू द टी जैसे कहते हैं इंग्लिश में, आप एकदम वैसा ही करें, वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कुछ बोल रहे हैं आप कुछ बोल रहे हैं। तो उन्हें सुनिए और अपने आप को सुनिए, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करिए, सुनिए बार बार। इससे आपको आइडिया लगेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ आप बेहतर कर सकते हैं, कहाँ से आपको फ़ायदा होगा, और कहाँ पे आप जनरली मिस्टेक कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था, वो गूगल का फीचर, किसी भी वर्ड जो आपको टफ लग रहा है आप उसे गूगल से अपने आप को प्रैक्टिस करने में मदद कर सकते हैं। उसके बाद अपने आप प्रैक्टिस कर लिए बोलने की। अब ग्रामर की दिक्कत होती है कि कई बार बोलचाल में कुछ वर्ड्स छूट जाते हैं, वो ना हो। कैसे? आप पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सटलिटीज होती हैं कि कब कौन सी चीज़ कहाँ पे आती है, वो आपको समझ में आएगी। आप उसके बाद आपने ये तो समझ लिया, पर कई बार जो बोलने के होते हैं कि साउंड्स जो होती हैं, उसके लिए आप मूवीज़ देखें। जैसे मैं आपको बोल चुका हूँ, सुनना है। सुनना बहुत ज़रूरी स्टेप है इंग्लिश सीखने के लिए। तो सुनते रहिए। आप हर चीज़ ऑलमोस्ट इंग्लिश में स्विच कर लीजिए। जब तक आप कोई मूवी ना देख रहे हो हिंदी की ही या बॉलीवुड टॉलीवुड, तब तक आप ट्राई करिए कि आप इंग्लिश पे ही रहें, हिंदी पे स्विच करने की ज़रूरत ना पड़े। हिंदी हमारी मातृभाषा हमें हमेशा आनी चाहिए, हमें हमेशा प्राउड होना चाहिए। पर इंग्लिश की जो सीरीज़ है आप ट्राई करिए कि इंग्लिश में ही सुने, उससे इंग्लिश में आप प्रैक्टिस पर रहेंगे, क्योंकि हिंदी तो आप बोलते ही हैं। तो इसके बाद आपने पढ़ने के लिए कुछ स्टार्टिंग के लिए बुक्स लेनी, टॉम गेट्स की बुक्स हो गई, डायरी ऑफ अ विम्पी किड, और धीरे धीरे थोड़ी और मोटी और बड़ी बुक्स पे जा सकते हैं, जैसे पर्सी जैक्सन और हैरी पॉटर की जो सीरीज़ है, आप इन दोनों की तरफ जा सकते हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी अगर आपको फैंटेसी में इंटरेस्ट है, फैंटेसी और माइथोलॉजी। तो यही सब है। फिर प्रैक्टिस करना है, बस प्रैक्टिस करना है, बोलने की आदत डालनी है, लोगों से बात करिए इंग्लिश में। तो यही सब है, यही सब करते रहिए। आपका जो भी गोल होगा आप कॉन्कर कर लेंगे, जैसे मैंने बोला था। तो बस प्रैक्टिस करनी है, बाकी सब ठीक है। तो फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।